हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कर रहे थे। हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन 86 तक किया था और क्वेश्चन नंबर 87 में मैंने बोल दिया था कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बट उसके बाद से बहुत दिन तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मैं था नहीं, ठीक है, मैं था कहीं और, ठीक है, और बुक और कॉपी मेरा था, मतलब घर पे था और मैं था कहीं और गया हुआ था, ठीक है, इसलिए मेरे को टाइम लग गया। अब मैं रिटर्न किया हूँ तो सोचा जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि लास्ट वीडियो में से इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आइए, ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आज से क्वेश्चन नंबर 87 करेंगे और 1-2 दिन में मैं ये चैप्टर को पूरा अपलोड करके ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। तो हो सके तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड कर दूँ, सुबह एक कर दूंगा और एक शाम को कर दूंगा। तो आप उस हिसाब से अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है गाइज। अच्छा लगता है, कुछ बच्चे होते हैं जो सच में सीरियस होते हैं, ठीक है, पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जॉब पाना होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मतलब अच्छी बात है, ऐसे बच्चे आगे बढ़े, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, ठीक है। तो वो दूर तक जाए। और ये ऐसा नहीं है कि ये बुक एकदम फालतू बुक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर इससे आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं। बट अगर आप सीजीएल मतलब एसएससी में आप सीजीएल की तैयारी नहीं करें, सीजीएल में भी ये नहीं बोलूँगा कि इस बुक से नहीं आते हैं। आप देखो, मैंने आपको जब मैं सिंप्लीफिकेशन में करा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि कितने सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो प्री में इसी चैप्टर में से इसी मतलब सिंप्लीफिकेशन से ही आए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई नहीं, परसेंटेज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बहुत आते हैं, ठीक है, एरिया से आ जाता है आपका। फिर वॉल्यूम चैप्टर भी मैंने कराया नहीं है, कराऊंगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ही कराऊंगा वॉल्यूम चैप्टर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं आपको कराऊंगा ना तो आपको मैं दिखा भी दूंगा कि ये इस टाइप के इस पैटर्न में क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्री में, यहाँ तक कि मीन्स में भी आ जाता है, ठीक है। मीन्स मतलब मेंसुरेशन में, मेंस में नहीं आता है। अदर्स जो चैप्टर्स होते हैं जैसे परसेंटेज रेशियो हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, वहां से मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए जैसे कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 से, ठीक है। 87 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत लंबा है, ठीक है, इसका मतलब सोल्यूशन बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको लंबा भी कराऊंगा। और हाँ, जब ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे किया जाएगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है, और उसी को मैं शॉर्ट करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लेना आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर आप नए नए हो तो आप पहले स्टार्टिंग में क्या करो, उसको लॉन्ग प्रोसेस में करना स्टार्ट करो, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो शॉर्ट में करने लगना, ठीक है। तो आपको मैं दोनों ही बता दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ब्रैकेट एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे देखते हैं। तो गाइस देखो, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। हम पहले इस वाले पैटर्न, इस वाले चीज को देखते हैं, फिर इस इक्वेशन को देखेंगे, फिर इस इक्वेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे भी देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। हम इस इक्वेशन में भी देखेंगे तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बस हमें ये क्या करना है, इस तीनों के तीनों इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है। अगर हम इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या तो आप ए माइनस बी पहले लिखो या ए प्लस बी पहले लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस, ठीक है, वाई, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी, ठीक है, वाई माइनस जेड, ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इसका पूरा होल स्क्वायर, इसको भी हम पूरा ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिखते हैं। अब नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे देखो इसका करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस जेड प्लस ये हो जाएगा वाई, और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। इसी तरह सबका लिख लेंगे, ठीक है।
अच्छा सबका इसी तरह होगा, ठीक है, चलो लिख के ही दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा, एक सेकेंड मैं लिख के दिखाता हूँ फिर। तो गाइस ये मैं लिख लिया, ठीक है, पहले लिख दिया, कोई फ़ोन पकड़ के लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, ए, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ठीक है। नीचे भी सेम हमने यही किया, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी, ये ए है ये बी, ए माइनस बी, सेम ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या, अब देखो यहाँ सब ये ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है। अब हम अंदर वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, क्यों खोलेंगे, क्योंकि देखो ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ब्रैकेट से पहले यहाँ पे प्लस है, प्लस होने से तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब हमको सबका साइन चेंज करना है, ठीक है, तो अब इसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। इसका ये तो ऐसे ही रहेगा, ए, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ऐसे ही रहेगा, वाई माइनस जेड, इसका खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, ठीक है, वाई प्लस जेड, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा प्लस जेड। अब नीचे देखो, नीचे सब सेम ही रहेगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। अब इधर भी खोलेंगे तो ये सेम हो जाएगा, वाई प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है। अब नीचे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, z प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, z माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब नीचे करेंगे y प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब हम काटेंगे ऊपर नीचे, जो कटेगा काटेंगे, ठीक है। देखो x प्लस वाई माइनस जेड क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड नहीं है, x माइनस वाई प्लस जेड, देखो x माइनस वाई प्लस जेड है, देखो x प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। अगर हम इसको इधर ले आते x प्लस जेड माइनस वाई होता है, तो ये बात बराबर है, इधर उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, y प्लस एक्स माइनस जेड है क्या, y प्लस, यहाँ पे देखो माइनस जेड कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो x ये दिख रहा है, ठीक है, x प्लस वाई दोनों की तरफ प्लस प्लस का साइन है, तो मतलब ये दिख रहा है। अब इसको काट दो, ठीक है। अब कैसे मिलाना है मैं बताता हूँ। माइनस का साइन देखो किसमें, इसमें माइनस का साइन है, तो माइनस वाई देखो कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं पे है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस एक्स यहाँ पर है, ठीक है। देखो z प्लस वाई, ठीक है, या फिर y प्लस जेड माइनस एक्स लिखो, बात बराबर है, ठीक है, कट गया। अब जो बचा, ठीक है, अब वो लिख दो, ठीक है। अब लिखो x प्लस वाई माइनस जेड बाई एक्स प्लस जेड प्लस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, y माइनस एक्स प्लस जेड, ये हो जाएगा कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, z प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, देखो सब में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। समझ में आया गैस, ठीक है। अब देखो, अब सब में तो यही है, तो ये जैसे ऊपर का ऊपर था वैसे ही लिख दो, ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब काटते चलो, ठीक है। देखो प्लस वाई, कहीं माइनस वाई दिख रहा है, काट दो, ये प्लस एक्स माइनस एक्स काट दो, और प्लस वाई माइनस वाई देखो कहाँ है, प्लस वाई माइनस वाई यहाँ है, तो हमने यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स काटा, प्लस वाई माइनस वाई काटा, माइनस जेड प्लस जेड काटा, ठीक है। हम सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले एक्स वाई जेड आता है तो हम पहले एक्स लिखेंगे, देखो एक्स है प्लस का एक्स है, ठीक है। वाई देखो वाई है प्लस का वाई है, ठीक है। जेड देखो प्लस का जेड है, नीचे भी सेम है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। देखो सेम ऊपर जो है एक्स प्लस वाई, नीचे भी एक्स प्लस वाई, काट दो, 1 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये देखो मैंने पूरा डिटेल्स में करा है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो गाइस, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ना ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है ये सिंपल से क्वेश्चन में आप फंस जाओ, टाइम दो और आपका एग्जाम छूट जाए, ठीक है।
ठीक है। देखो आपको खाली ना पैटर्न समझना है, ठीक है। आप बस एक बार पैटर्न समझ जाओगे ना तो आपको इतना स्टेप लिखने का भी जरूरत नहीं है। ये ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी है, नीचे भी ए स्क्वायर, आपने ये पैटर्न समझ लिया, ठीक है। अब आपको खाली अगर आप चाहोगे तो आप ये वाला सेंटेंस लिख सकते हो, ये वाला लाइन लिखने के बाद, ठीक है, अगर आप ये वाला लाइन नहीं लिखो, डायरेक्ट इस लाइन पे आओ, ठीक है, इस लाइन पे आओ, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे सब में, ठीक है, माइनस है, ठीक है, और इससे पहले माइनस का साइन है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, और नीचे एलसीएम सेम लिखोगे, बस फटाफट काटोगे, ठीक है। इसको लिखने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसको लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस नहीं। अब आपने सब में देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड सबका नीचे, तो एलसीएम तो यही आएगा, तो नीचे लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो जब एलसीएम यही है तो ये का ये आएगा, अब यहीं पे काट दो ना, आपको लिखने का जरूरत नहीं, अब यहीं पे काट दो, ठीक है। देखो माइनस जेड कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा पहले तो आपको ये काटना पड़ेगा, तो ये आपने काट लिया, काटने के बाद देखना माइनस जेड कहाँ पर है, प्लस जेड का, माइनस जेड प्लस जेड कट गया, प्लस वाई है, माइनस वाई कहाँ पर है, माइनस वाई कट गया, ठीक है। एक्स देखो एक्स यहाँ है, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ठीक है। अब काट आपने इसी लाइन में सब कुछ काट लिया, ठीक है। अब जो बच जाएगा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसको देखो ये दिखेगा, बस काट देना, ठीक है। तो आपको देखो करना क्या, आपको देखो पहला स्टेप आपको पैटर्न समझना है, ये पैटर्न सब क्या, आपको डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखना है, ठीक है। आपको माइंड में ही कर लेना है कि, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, ये वाला लाइन लिखा, ठीक है। इसके बाद इसको आपने काट लिया, काटने के बाद आपने यहीं पे सेम ये जो स्टेप है आपने इसी लाइन में सेंटेंस में क्या किया, कंप्लीट किया, और बाद में थर्ड स्टेप में आपने ये लिखा, काट के बंद कर दिया, ठीक है। समझ में आया? तो ये था डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कैसे करेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही समझा दिया कैसे करेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे या फिर लॉन्ग ट्रिप में जाओगे, ठीक है। और ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तब चलो देखते हैं ऑप्शन में 1 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा पहला है, तो हमारा 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइस आप समझ में आया पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, ठीक है। अगर कराता तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करके दिखाता हूँ, करना सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसमें भी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, लेकिन कैसे लगे उससे पहले एक और फॉर्मूला लगे, दो फार्मूला यहाँ यूज होने वाले हैं, ठीक है। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे पहले क्या फॉर्मूला लगे, यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर है माइनस, ठीक है, यहाँ तक सही है। यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर, अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। और नीचे देखेंगे ध्यान से तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है, ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हम लिखेंगे, और ये माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा b है, तो ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये पूरा का पूरा a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये हो जाएगा a माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी। अब नीचे देखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस, ये हो जाएगा माइनस का c, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको खोलेंगे, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया कि नहीं।
तो देखो गाइस, ऊपर में हमारा a माइनस बी माइनस सी था, तो ऊपर में देखो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, ठीक है, a माइनस बी माइनस सी। अब नीचे में क्या था, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा, सी होगा। तो a प्लस बी माइनस सी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना दिया 11, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 20 दिया। अब पूछा एक फार्मूला दे दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। अब फार्मूला दिया हुआ, बस फार्मूला में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस आपको बोला था एग्जाम में आता है, मतलब आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी प्री में और सीएचएसएल प्री में टियर 1 में भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो इस टाइप के पैटर्न आप देख लेना, ठीक है, 2019 में, 20 में, 21 में, ठीक है, 19 से पहले भी, ठीक है। और यहाँ तक कि एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आगे वाले एग्जाम में रेलवे में ग्रुप डी में पूछा जाए, ठीक है। तो अब पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन, इस बुक को आप मामूली बुक मत समझो, ठीक है, इस बुक से आपके बहुत हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान के चलो, ठीक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका 25 क्वेश्चन आता है तो 25 में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, 23-24 बना लोगे अगर आप अच्छे से करके जाओगे ये बुक, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहीं गलत हो जाए, ठीक है, या फिर कंसेप्ट इस बुक के अंदर का वो कंसेप्ट ना हो, थोड़ा एडवांस लेवल हो, क्योंकि देखो एग्जामिनर, ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाएगा कि आप कर लो, ठीक है, कोई ना क्वेश्चन तो एक ऐसा बनाएगा ही, ठीक है, जो थोड़ा टफ हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है। तो समझे तो मैं क्यों इस बुक को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो चलो अब इस क्वेश्चन में करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़े, हमें तो पहले पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी, अगर अब ए प्लस बी प्लस सी को मैं ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको ए प्लस बी प्लस होल सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पहली बात तो पता होना चाहिए। ये होता है आपका एक सेकेंड, आपका इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और ये बाकी यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2, ये तो एक्चुअली में यही है चीज़, यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये लाइन ना लिख के हम डायरेक्ट यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हम इसे इधर डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं, क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा तो ये 2ab प्लस ए बी 3ab, ठीक है। तो हम 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो हम -3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ दे दिया था, ठीक है, और ये चीज़ आपको दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको, ठीक है,
इसके फॉर्मूले को ना लिख के, ठीक है, हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, पहली बात इसको इसमें कन्वर्ट किया और इसका फॉर्मूला जो ये होता है इसको ना लिख के हमने क्या किया, एक ही बार में हमने ये लाइन लिख दी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने एक ही बार में ये वाली लाइन लिख दी, ठीक है। अब देखो अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें दिया है 11 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे को 20 दिया, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 1 to 1 माइनस 60, ठीक है। अगर हम 121 में से हम 60 को माइनस करते तो 61 होता है, क्योंकि 60 का डबल कितना था 120, ठीक है, एक ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। अब 61 इंटू 61 कितना, सॉरी 11 इंटू 61 कितना होता है कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 671, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 671, ठीक है। तो गाइस देखा आपने इसको किस तरह करेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर से एक समझा देता हूँ, ठीक है, आपको कौन सा स्टेप नहीं लिखना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। तो हमने ये लाइन ना लिख के ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 को कॉमन लिया, क्योंकि 2ab प्लस ab कितना होता है 3b, तो मैंने और यहाँ पे माइनस था तो हमने -3 को ही कॉमन ले लिया बाहर। अब जब हम -3 को कॉमन ले लेंगे तो बाकी अंदर जितना होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो हमने प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें दिया था, ठीक है, हमने प्लस क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये लाना था इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया है उसको लिखो, पुट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा था, समझ में आएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन में 671 दिया है कि नहीं। तो देखो गाइस हमारा ऑप्शन में भी 671 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 1 देन ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं गाइस, बस हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, देखने को मिलते क्या आते हैं एग्जाम में, ठीक है। खासकर एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको करके दिखाता है, इसको करेंगे कैसे। तो गाइस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमसे ये पूछा निकालना ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a माइनस बी का, ठीक है, बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्यों करेंगे स्क्वायर, ठीक है, बता देता हूँ क्यों करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये दिया और इक्वल टू 1। हमें पूछा था ये, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर किया, सॉरी क्यूब किया, और हमें इसका क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें इसका क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग ये निकाल पाएंगे। समझ में हमने क्यूब क्यों किया। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का वैल्यू दिया है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम का सेम आ जाएगा, ab, ठीक है, 1 है, यही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। हमसे पूछा गया था ये, और इसका आंसर हमारा कितना आया 1। तो देखा गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस सिंप्लीफिकेशन में हर एक जितने भी फॉर्मूले हैं रट लो, समझ में आया। 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, डेली लिखो, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से ना अलजेब्रा का भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी ये सब अलजेब्रा का ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन चले गए पीछे, ठीक है। अब जितने भी मतलब अभी इस टाइप के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब अलजेब्रा के क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। चलो अब इसको नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन में 1 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर क्या है, 1 आया, ठीक है। यहाँ पे -1 भी दिया, लेकिन -1 ऑप्शन है, मतलब आंसर नहीं है, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41। तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस है, ठीक है, करके दिखाता हूँ। अब देखो गाइस हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41 और x प्लस वाई। हमको दिया x माइनस वाई इक्वल टू 1 और पूछा x प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान से हम क्या करेंगे, हम x माइनस वाई और x प्लस वाई में रिलेशन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर हम x प्लस वाई का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, प्लस x माइनस वाई का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या आता है, ये आता है, ठीक है। इसका x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस का साइन दो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy
माइनस 2xy प्लस 2xy कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x प्लस वाई का ये वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस ये x माइनस वाई कितना था मेरा 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दो मेरे पास आ गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दो हो गए तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को मैं ना लिख के मैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया था 41, तो ये हो जाएगा कितना 82, ठीक है। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 82 माइनस 1 81, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना √81, और √81 कितना होता है 9 होता है, तो x प्लस वाई मेरा कितना आया 9 आया। तो देखा गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को बहुत टफ लगता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, वो RS अग्रवाल नहीं करके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको टफ लगता है और वो लोग छोड़ के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा आंसर 9 दिया है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट दिया हुआ है, ठीक है, रूट दिया है और ऑप्शन में प्लस माइनस दिया हुआ है, तो देखो जब भी ये रूट दिया रहेगा तो इसका मतलब ये प्लस में भी है और इसका माइनस में भी है। अच्छे से लिख देता हूँ प्लस माइनस 9, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं प्लस माइनस 9 दिया कि नहीं। तो गाइस हमारा आंसर देखो प्लस माइनस 9 आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको करना कैसे मैं बताता हूँ। तो गाइस देखो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये देखो यहाँ पे इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। अब यहाँ से देखो ये इक्वेशन 1 है और इसमें वेरिएबल कितने 1 2 3, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 है और यहाँ पे वेरिएबल कितने 2, मतलब 3 वेरिएबल देख के पूछा है 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार x को इक्वल टू को इधर ले जाएंगे और एक बार z को इक्वल टू को इधर ले जाएंगे और एक बार x को इधर ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले z को उधर ले जाते हैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा 0 है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर x को लेके उस तरफ जाते हैं, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, ये प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, z को भी उधर लेके जाएंगे तो y इक्वल टू मेरा माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, समझ में गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा ये एक चीज हो गया। इधर देखो, ठीक है, हमको क्या करना है, हमसे क्या था, 2 इक्वेशन पूछा था एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स वाई नहीं है, ठीक है। ये कहाँ आएगा, बाद में यूज होगा, ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तब ये यूज होगा, ठीक है। मैं यहीं पे आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब ये मैंने जेड को मैं इधर क्यों लेके आया, क्योंकि मुझे एक्स वाई निकालना था। अब मैं दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy इक्वल टू जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2xy है, एक xy को मैं उधर भेज दूंगा तो कोई दिक्कत होगा मेरे को, नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा xy, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब मैंने क्यों भेजा, क्योंकि मुझे चाहिए था ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, वही इक्वेशन में लेके आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे खाली इस चीज को सॉल्व करना है, तो हम इस चीज को मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा था यही और ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। इसको आगे भी फर्दर भी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं अब ये चीज़ नहीं लिख के मैं ये डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये मैंने क्यों नहीं, अब ये कैसे निकला, अब ध्यान से देखो, ये y का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला था, बस ये y का वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स, वाई का वैल्यू क्या था, माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक है, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स,
ठीक है। तो हमारा क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो हमारा ये होगा। ठीक है, तो आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसको करना कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है जेड है, तो जेड को मेरे को हटाना था, तो जेड को मैं इक्वल टू के उधर ले गया। ठीक है, पहले मैं ये ले गया। अब मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, तो मेरे को ये आ गया। लेकिन यहाँ पे 2y है, तो मैंने एक्स क्या किया, एक एक्स वाई को मैं उधर भेज दिया। अब मुझे क्या चाहिए था, वाई का वैल्यू चाहिए था, तो मैंने वाई का वैल्यू पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले एक्स को उधर लेके गया, फिर मैं जेड को उधर ले गया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया। मैंने यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट किया, फिर इसको सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आराम से आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड एक्स दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो, ऑप्शन में मेरा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, चलो तो गाइस आज के लिए यहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो आज तो ज़्यादा क्वेश्चन हुए नहीं, 87 से लेकर 92 ज़्यादा कुछ हुए नहीं। आप खुद देख लो मैंने कितने आराम से समझाया है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, बनता भी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से समझाना बनता भी है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसे आपको अगर मैं ट्रिक के हिसाब से करा देता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मेरे को आराम से कराना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको गाइज अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखो गाइज मैंने मतलब पूरा लगभग पूरा बुक खत्म कर दिया, 1-2 चैप्टर बचे वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बस आपसे एक ही शिकायत है कि आप लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है, आपको फायदा भी मिलता है, फिर भी आप लोग मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये मतलब सही इस तरह ना करो। ठीक है, अगर आपको सच में फ़ायदा मिल रहा है इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, इस तरह मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या जल्दी वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, लाइक भी करो, शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।